स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौंदर्य फिजिक्स क्लासेस। लास्ट क्लास में बेटा हमने जो है कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे एनसीईआरटी के। उसमें हमने जो है 13 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, जो आपका चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी की बुक फिजिक्स की जो हम कर रहे हैं। तो आज देखिएगा नया जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, उस क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.14, यानी कि एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन ही यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ध्यान से एक एक बात को आप समझिएगा, उसके बाद अपने क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा। ओके, अब देखिएगा इसमें बोला गया है कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई इक्वल टू दे रखा है बेटा 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। ए पार्ट जो आपको फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। सबसे पहले तो यहाँ पर ए पार्ट में आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, ए पार्ट में आप लोग जो फाइंड आउट करोगे बेटा, वो आप फ्लक्स फाइंड आउट करोगे। ठीक है, और फ्लक्स को जो है हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहाँ वैल्यू क्या क्या गिवन है वो भी मैं इसके लिए लिख देते हैं। यहाँ आपको गिवन है ई की वैल्यू, यानी कि ई जो वैल्यू है, यानी कि वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। ई वेक्टर की जो वैल्यू है वो है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और क्या गिवन है यहाँ पर, साइड भी दे रखी है स्क्वायर की, यानी कि यहाँ पर हम यदि साइड दे रखी है तो जाहिर सी बात है एरिया कितना होगा। अब आप ऐसा देखिएगा बेटा, यहाँ पर वाई जेड प्लेन में एक हमने जो है एक स्क्वायर कंसीडर करना है, जैसे इसमें क्वेश्चन में बोला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप जो है लाइन ड्रॉ कीजिएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, इसके बाद आपको जो है करना क्या है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बेटा एक स्क्वायर जो है ड्रॉ करना है। क्या करना है, एक स्क्वायर जो है ड्रॉ करना है। तो स्क्वायर को आप जो है यहाँ ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। लग रहा है ना एक स्क्वायर सा, बस इसको आप समझ लीजिएगा स्क्वायर है ये। ठीक है, और ये स्क्वायर आपका जो है बेटा, मैं आपको बता दूँ, वाई जेड प्लेन में लिया गया है। तो ये वाई जेड प्लेन में ये जो साइड दे रखी ना इसकी, वो 10 सेंटीमीटर है। ये वाली साइड भी 10 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड भी 10 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड भी 10 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ यहाँ तक इतना? ये एक स्क्वायर है। एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना, एक एक बात आपको समझ आएगी बेटा। क्लियर हुआ? अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है वो यहाँ पर आई कैप से पता चलता है। अब यहाँ पर हम आई कैप, जे कैप, के कैप, ये हम जो है 11th क्लास में पढ़ चुके हैं वेक्टर फॉर्म में, कि एक्स एक्सिस में हम जो है आई कैप कंसीडर करते हैं, वाई एक्सिस में जे कैप कंसीडर किया जाता है, और जेड एक्सिस में के कैप को कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ आपको आई कैप दिया गया, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो एक्स डायरेक्शन में दिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें कि जो आपका स्क्वायर है वो वाई जेड प्लेन में है। किसमें है? वाई जेड प्लेन में। तो वाई जेड प्लेन में इसका जो एरिया होगा उसको हमने डी एस से नाम जो है कह दिया। एरिया जो होगा स्क्वायर का वो डी एस से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो एरिया वेक्टर होगा, तो एरिया वेक्टर जो होता है बेटा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर, नॉर्मली आउटसाइड, यानी कि नॉर्मली आउटवर्ड हम जो है एरिया वेक्टर को दिखा देंगे यहाँ से। तो एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड बाहर की तरफ जाएगा, तो बाहर की तरफ यानी कि वो एक्स डायरेक्शन में ही रहेगा। किस डायरेक्शन में होगा? एक्स डायरेक्शन में। तब यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल होगा थीटा इक्वल टू, वो कितना बनेगा बेटा? 0 डिग्री। वो एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो प्लेन हमने लिया है इसको हम कहेंगे एरिया ऑफ वाई जेड प्लेन।
इसको क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ वाई जेड प्लेन। क्लियर हुआ यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन की जो इसमें दिया गया है, क्वेश्चन में सब वही लिखा है मैंने। अब यहाँ हम बात करेंगे बेटा कि एक कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट ज़रूर याद होने चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि यदि हम आई कैप की डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। जे कैप की डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ करते हैं, उसकी वैल्यू भी 1 होती है। और के कैप का डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ करते हैं तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, यदि हम आई कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ करते हैं तो वैल्यू 0। जे का डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ करते हैं तो 0, और के कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ करते हैं तो भी 0 वैल्यू आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि एरिया वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है, यानी कि उसके साथ आई कैप हम कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट रहेगा, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 था बेटा। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर यदि हमें किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एरो के द्वारा। ठीक है, अब यदि हमें ये वेक्टर जो हमें दिया गया है, इस वेक्टर को यदि हम इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें एक नई क्वांटिटी मिलती है जिसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, ए कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इस ए कैप की जो है बड़ी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट होते हैं। वो क्या पॉइंट है, एक तो कि ये कि ए कैप की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 रहेगी, इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी रहती है, 1 रहती है। दूसरा, जो डायरेक्शन होती है यूनिट वेक्टर की, वो डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में लाई करता है जिस डायरेक्शन में आपका वेक्टर दिया गया हो। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ आ गए आपको। अब यहाँ से देखिएगा, इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा यहाँ पर लिखूँगा कि ए वेक्टर यदि हमें फाइंड आउट करना है तो इसके लिए ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप डी एस वेक्टर यदि निकालें तो डी एस वेक्टर क्या हो जाएगा, डी एस इसका मैग्नीट्यूड आ गया और मल्टीप्लाई में यूनिट वेक्टर यानी कि आई कैप। ठीक है, तब यहाँ से फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब यहाँ पर फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर कितना बेटा दे रखा है, 3 आई कैप डॉट डी एस यानी कि एरिया, एरिया कितना होगा यहाँ पर 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 0.01 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका 0.01 इंटू ये आपका आई कैप। ठीक है, तो ये हमने जो है ले लेना है इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट के साथ। समझ आ गई बात यहाँ तक? तो यहाँ पर आप इस तरीके से दिखा सकते हैं बेटा। ठीक है, और यहाँ पर फ्लक्स जो होगा फाई ई इक्वल टू वो कितना आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई आई कैप डॉट आई कैप, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ से फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाते ही नीचे क्या आया 100, इस 100 से आप जो है ये कट करोगे 10 आ जाएगा, तो ये 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा बेटा 30। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर फ्लक्स जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 30 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। चेक कर लीजिएगा अपना आंसर, और यहाँ से बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द फ्लक्स
through the same square if the normal to its make a 60 degree angle with the x axis। यानी कि एंगल जो इस बार दिया गया है बी पार्ट में, वो एंगल दिया गया है बेटा 60 डिग्री। ठीक है, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और बाकी सब चीज़ें सेम हैं। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है यहाँ पर, देखिएगा ये दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर 3, तो 3 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और ds जो कि एरिया आपका है 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, यानी कि ds इक्वल टू हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ पर फ्लक्स आपको जो है फाइंड आउट करना है। तब बेटा यहाँ पर फॉर्मूला हम जानते हैं, यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ से हम जो है थीटा आपको दे रखा है, देयरफॉर फ्लक्स जो होगा बेटा वो हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर ई की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 3, डी एस की वैल्यू 0.01 और कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। कितनी होती है, 1/2। देयरफॉर यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा वो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 1/2। पॉइंट हटाओगे 100 नीचे, 100 से ये कट जाएगा 10 बार। ठीक है, और इससे कट जाएगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तब यहाँ से फ्लक्स कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15। तो यहाँ पर फ्लक्स जो है 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो है यहाँ पर आपको जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने को मिलेगा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको हम जो है यदि वोल्ट की टर्म में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 15 वोल्ट मीटर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप सो आपको क्वेश्चन एकदम समझ में आया होगा, सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से आपने समझे होंगे। इसको आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास फ्रॉम द फिजिक्स क्लासेस।